जय श्री कृष्णा। राधे राधे। अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं रामनारायणं जानकी वल्लभम्। अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं रामनारायणं जानकी वल्लभम्। मित्रों, आप सभी प्रभु कृपा से आशा करती हूँ कि जहाँ भी हैं स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें और अपने जीवन में आगे बढ़ते रहें। मैं रीना जी ज्ञान सागर में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। मित्रों, आज मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ कि तिरुपति बालाजी को बाल क्यों चढ़ाया जाता है, जबकि बाल सुंदरता का प्रतीक है स्त्रियों का। फिर भी तिरुपति बालाजी में जो भी स्त्री जाती है वो बाल अपना क्यों वहाँ दान करती हैं, आज मैं आप लोगों को वो बताने वाली हूँ। मित्रों, तिरुपति बालाजी का ये कथा हम जानते हैं कि एक बार की बात है, सभी ऋषियों में ये द्वंद्व छिड़ रही थी। कोई बोल रहे थे कि शिव बड़े हैं, जो शिव भक्त थे वो बोलते थे कि शिव बड़े हैं, जो विष्णु भक्त थे वो बोलते थे कि विष्णु बड़े हैं, जो ब्रह्मा भक्त थे वो बोल रहे थे कि ब्रह्मा जी बड़े हैं। ऐसे में सभी एक दूसरे से बहस करने लगे, सबों में बहस छिड़ गई। उसमें उस समय भृंगु ऋषि भी विराजमान थे। वो बोले कि ऋषियों, एक दूसरे में द्वंद्व मत करो, युद्ध मत करो, मैं परीक्षा करके देखता हूँ कि सबसे बड़ा कौन है। परीक्षा ले ली जाए, इससे पता चल जाएगा कि कौन बड़े हैं। इस प्रकार मित्रों, भृंगु ऋषि परीक्षा लेने के लिए निकल पड़े। सबसे पहले भृंगु ऋषि ब्रह्मा जी के यहाँ गए और ब्रह्मा जी को एक लात मार दिए। तो ब्रह्मा जी जो है गुस्सा हो गए और उन्हें श्राप देने लगे क्रोध के मारे। तो भृंगु ऋषि क्षमा मांगे कि मैं आपका परीक्षा कर रहा था देव। उसके बाद भृंगु ऋषि शिवलोक गए, वहाँ जाकर महादेव का अपमान किए। महादेव क्रोध में आकर उनको त्रिशूल से मारने दौड़े। उसके बाद भृंगु ऋषि वहाँ से भागते भागते विष्णु लोक को आए। विष्णु लोक में भगवान श्री हरि को देखते हैं कि वो कमल के पुष्प पर शेष सैया पर शयन किए हुए हैं, मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं प्रभु, और माता लक्ष्मी चरण दबा रही हैं भगवान का आहिस्ता आहिस्ता। भृंगु ऋषि अचानक गए और उस अवस्था में भगवान श्री हरि के वक्ष स्थल पर यानी हृदय पर अपना चरण से प्रहार कर दिए जोर से। मित्रों, एक तो कोई सोया रहे, उस समय कोई अगर जोर से भी जगाए तो गुस्सा आता है, और कोई सोए हुए अवस्था में अगर कोई आपको पैर से मार दे तो आपका क्या अवस्था होगा, आप स्वयं सोचिए। विष्णु भगवान उठकर बैठ गए और उसके बाद भृंगु ऋषि का चरण अपने हाथों में लेकर बोले कि हे मुनिवर, मेरे सीने पर प्रहार करते समय कहीं आपके पाँव में चोट तो नहीं लगी? मित्रों,
भृंगु ऋषि पिघल गए, लेकिन माता लक्ष्मी को ये बात बर्दाश्त नहीं हुआ, उन्हें अपमान लगा। माता लक्ष्मी अपने को अपमानित समझने लगी, क्योंकि मित्रों भगवान श्री हरि के हृदय में माता लक्ष्मी का वास है और भृंगु ऋषि वहीं प्रहार किए हृदय पे ही। तो माता लक्ष्मी को गुस्सा आ गया और भगवान नारायण भृंगु ऋषि को गुस्सा करने के बजाय और उल्टे बोले, कहीं आपको चोट तो नहीं आई। इस बात से माता लक्ष्मी अपने आप को अपमानित समझी और भगवान से रूठकर वो वहाँ से चली गई कि मैं यहाँ नहीं रहूँगी। उसके बाद आकर माता लक्ष्मी एक राजा के यहाँ पद्मावती के नाम से पुत्री रूप में अवतार ली, जन्म ली। भगवान विष्णु को माता लक्ष्मी के बिना मन नहीं लगा वैकुंठ में, तो वो भी वेंकटेश बनकर एक ब्राह्मण के यहाँ आए और वहाँ पर रहने लगे। गरीब ब्राह्मण था वो। उसके बाद मित्रों कुछ दिन के बाद जैसे जैसे बड़े हुए, माता लक्ष्मी जो पद्मावती के रूप में थी, भगवान श्री हरि यानी वेंकटेश भगवान जब पद्मावती को देखे तो उनको देखते ही रह गए, उनको प्रेम हो गया। उसके बाद अपनी माता को बोले, जो थी उनकी माता, उनको बोले कि हे माँ, मैं पद्मावती से विवाह करना चाहता हूँ, जाकर आप राजा से बात कीजिए। उनकी माँ गई और राजा से बात की कि आप, मेरा पुत्र सुयोग्य है, पद्मावती को वो ग्रहण करना चाहता है, हे राजन आप विवाह कर दीजिए। राजा उपहास किया, बोला कि मैं राजा, मेरी पुत्री महारानी राजकुमारी, उसका विवाह आपके पुत्र से कैसे कर दूंगा, वो तो गरीब है। मित्रों उसके बाद भगवान कुबेर का आह्वान किए, इंद्र का आह्वान किए। इंद्र प्रसन्न होकर के, क्योंकि भगवान वो तो जानते हैं इंद्र की ये तो भगवान नारायण हैं, इंद्र का आदेश कुबेर को हुआ कि आप भगवान को खजाना से भर दो। उसके बाद कुबेर जो है अपना खजाना लुटा दिया भगवान नारायण पर, भगवान वेंकटेश पर। तब जाकर के राजा अपनी पुत्री पद्मावती का विवाह विधिवत भगवान वेंकटेश के साथ कर दिए। उसके बाद मित्रों भगवान वेंकटेश और पद्मावती का इस प्रकार से विवाह हो गया। आंध्र प्रदेश में तिरुपति बालाजी वहीं पे विराजमान हैं। उसके बाद कथा बहुत लंबी है मित्रों, बहुत लंबी हो जाएगी, लेकिन फिर भी इस पर बहुत जन का अलग अलग मत है, अलग अलग बोलते हैं। कोई बोलता है कि पद्मावती लक्ष्मी माँ ही है, और फिर लक्ष्मी माँ को नारद जी बोलने गए कि पद्मावती से नारायण विवाह कर लिए हैं। फिर माता लक्ष्मी आई और पद्मावती को भला बुरा की। भगवान वेंकटेश को शर्म पैदा हुआ कि ये मुझसे गलती हो गई। उसके बाद वो धीरे धीरे वहाँ पत्थर बनते चले गए। फिर माता लक्ष्मी और पद्मावती को लगा कि भगवान हम दोनों के कारण पत्थर हो गए, तो हम दोनों ऐसे कैसे रह सकते हैं। फिर वो दोनों भी पत्थर बन गए। कुछ जन का ये है मत, लेकिन मित्रों पद्मावती माता लक्ष्मी ही हैं, तो दूसरी लक्ष्मी कहाँ से आएंगी। सच्चाई यही है। उसके बाद भगवान नारायण वहीं पे रहने लगे आंध्र प्रदेश में।
पद्मावती और तिरुपति बालाजी के नाम से। और भगवान तिरुपति बालाजी का जो बाल है, जो रेशम के तरह हमेशा चमकते रहता है, वो असली है मित्रों। भगवान तिरुपति बालाजी सोए हुए थे तो एक बार नीलावती देखी कि भगवान तिरुपति जी को, बालाजी को जो है बाल कम है, तो अपना बाल दान कर दी। तो मित्रों, तभी से जो भी स्त्रियां वहाँ पे मनोकामना अपना रखती है कि हे तिरुपति बालाजी, मेरी अगर ये मनोकामना पूर्ण हो जाती है तो मैं अपना बाल दान करूँगी। तो वही मित्रों, जो वहाँ पे अपना कुछ मनोकामना रखती हैं, वही तिरुपति बालाजी को मनोकामना पूर्ण होने के बाद अपना बाल दान करती हैं। इस प्रकार से ये कथा है मित्रों, मैं आप लोगों को संक्षिप्त में बता रही हूँ। भगवान की महिमा का गुणगान कौन गा सकता है। अभी भी भगवान तिरुपति बालाजी को जब स्नान कराया जाता है गुरुवार के दिन, चंदन जब हटता है अभिषेक करने पर, तो उनके हृदय में लक्ष्मी माँ दिखाई देती हैं। भगवान तिरुपति बालाजी का हृदय में माता लक्ष्मी हैं। उनको सप्ताह में यानी गुरुवार के दिन अभिषेक किया जाता है। भगवान को बहुत ही वैदिक रूप से वहाँ आंध्र प्रदेश में तिरुपति बालाजी का सेवा होता है। मित्रों, तिरुपति बालाजी का गर्भगृह में जाइएगा तो लगेगा कि भगवान गर्भगृह में ही हैं, लेकिन जब मंदिर से बाहर जाइएगा तो लगेगा गर्भगृह के सामने हैं तिरुपति बालाजी। ऐसे बहुत रहस्य है। तो तिरुपति बालाजी और पद्मावती का ये कथा है मित्रों, जिसकी जैसी जैसी मति वैसी वैसी भगवान के बारे में कथा कहते हैं, सुनाते हैं, सुनते हैं। मित्रों, मेरी मति जहाँ तक गई, मैं तिरुपति बालाजी की संक्षिप्त में आप लोगों को कुछ बताने का चेष्टा की। कुछ भूल चूक हो गई होगी मित्रों, तो क्षमा प्रार्थी हूँ। और कमेंट बॉक्स में आप लोग ज़रूर लिखिएगा, और किस टॉपिक पे वीडियो बनाऊँ आप लोग ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट ज़रूर करिए मित्रों, शेयर ज़रूर करिए, और राधे राधे ज़रूर बोलिए। 1 रुपया भी खर्च नहीं होगा, बल्कि और आप एक बार राधे राधे लिखने का पुण्य का भागी बनेंगे। चाहे आपके जो भी इष्ट हैं उनका जयकारा लगाइए। इस प्रकार मित्रों, भक्ति के क्षेत्र में आगे बढ़ें और मुझे भी बढ़ाइए। मिलती हूँ फिर आपसे अगली वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक आप लोगों के हृदय में बसने वाले परमपिता परमेश्वर को प्रणाम। राधे राधे मित्रों, राधे राधे।